जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 30 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 दिसंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 दिसंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 दिसंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 दिसंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। ये सेलिब्रेशन इसलिए भी आ सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, आपका बिजनेस में ग्रो कर जाए, आपकी कंपटीशन आप क्वालिफाई कर जाएं, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, इस वजह से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, इस वजह से आपकी शादी तय हो सकती है, इस वजह से। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिज में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई शादी हो सकती है। आप लोगों के बीच में लव ट्रायंगल हो सकता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। यस, तो पहले ही कार्ड आ चुका है मैरिज का। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं या आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है या आने वाला है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि यस, हो नहीं सकता है बल्कि पक्की बात ये है कि इनको लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ओके, या तो ये इन्होंने खुद से कंपेयर किया है या इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके लेवल के नहीं हैं। इस वजह से ये अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है दिन रात एक मतलब दिन रात एक कर दिया है, इसलिए क्योंकि इनको आपके साथ मैरिज करनी है। ओके, आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत लवी डवी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनका मैरिज का प्रपोजल आया था लेकिन किसी वजह से आपका कनेक्शन नहीं बन पाया क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको आपके साथ जो बॉन्ड है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से आपको पाने के लिए अगर इन्हें हार्डवर्क भी करना पड़ेगा तो ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर कोई भी इफ़ बट वाली बात नहीं है, क्लियर कट सारे कार्ड आपके सामने हैं। इमोशनल बॉन्ड इतना ज़्यादा है, मतलब आपने इनको हमेशा बहुत प्यार से डील किया है। भले ही आप लोगों की बातचीत बहुत कम हुई हो, भले ही ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैरिज प्रपोजल आया है वही पार्टनर हैं। ये आपके पार्टनर, आपके लवर भी हो सकते हैं जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। दोनों सिचुएशन में बनता है, अगर कोई प्रपोजल आया है तो उनके लिए भी, नहीं आया है तो आपके लवर के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हैं। शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप लोग मजिशियन हैं। हो सकता है कि आप लोग मतलब दो आइडियाज़ मिलाकर के एक ऐसा नया आइडिया तैयार कर लेते हैं जो यूनिक होता है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं आप, मैनिपुलेटिव भी हैं, डोमिनेटिंग भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप सब चीज़ें साम दाम दंड भेद से आपको जीतना आता है। एंड प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, तो कैसे फाइनेंसेस को अच्छा किया जाए, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाए, या क्या नया ऐसा किया जाए जिससे कि आपकी फाइनेंसेस ग्रो कर जाएँ। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप फंसे हुए थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डिसीज़न लेने वाले हैं। किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में क्लियरिटी आने वाली है। अगर पास्ट में कई दिनों से
आप लोगों के मन में किसी सिचुएशन को लेके कन्फ्यूज़न था, ब्लर सिचुएशन थी, आप करूं या ना करूं में फंसे हुए थे, यस डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो अब क्लियरिटी आ जाएगी एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये कार्ड अपने आप आ गया है तो मैं इसको लूँगी, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर हो सकता है ये आपसे जो मैरिज का प्रपोज़ल आया है ये आपके लिए पेशेंस रखने को तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपने किसी रिलेशनशिप से या इन्हीं पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है। तो आपके पार्टनर, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं और बस जाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको लग रहा है कि आपने इनके लिए बहुत पेशेंस रखा है। एंड अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए पेशेंस रखने को तैयार हैं, लेकिन इनको चाहिए आप ही। इस तरह की फीलिंग्स हैं इनके अंदर। आपके पार्टनर थोड़े से कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी को पसंद किया है तो वो पर्सन इन्हीं का बनना चाहिए। इस वजह से ये काफ़ी, एक तो आपसे अटैच भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़िद है, मतलब चाहत भी है आपके लिए। ओके, आपके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े ये करने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं सुबह शाम। ये अपने मन में डिटरमाइंड करते हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल गई है, क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो कनेक्शन इनका आपके साथ है वो किसी और के साथ कभी हुआ ही नहीं। तो ये आप ही के साथ यूनियन करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको याद करके बहुत सारे गाने सुनते हैं, या अगर ये कोई सॉन्ग सुनते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है एंड ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये आपको ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हों, क्योंकि ये जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं आप याद आ जाते हैं। जब आप याद आ जाते हैं तो आपसे जुड़ी चीज़ें इनके दिन सॉरी गाइस, आपसे जुड़ी चीज़ें इनके दिमाग में चलने लगती हैं एंड ये सोचने लगते हैं कि आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, मतलब डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको लेकर के अपनी फैमिली से भी बातचीत कर रहे हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए। ओके, इनको लगता तो है कि, मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इनको लगता है कि ये आपके लेवल के नहीं हैं, या तो लुक्स में, या तो क्लास में, या तो कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपसे मैरिज कर भी लेते हैं, या ये अगर आपको अपना प्रपोज़ल देंगे भी, तो इनके पास है ही क्या आपको देने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी रिच हो सकते हैं। या ये इनका सेल्फ सैबोटेज एनर्जी है जो इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है। बट यस, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ये अब ये सारी बातों से निकल रहे हैं। यस, सॉरी गाइस, आई डोंट नो, फिर से मुझे स्टार्ट हो गया। यस, तो यहाँ पर ये जो है सेल्फ सैबोटेज एनर्जी से निकल रहे हैं एंड क्योंकि इनको क्लियरिटी आ गई है, इनको पता चल गया है कि आप ही हैं, आप ही के साथ। देखिए, अगर किसी पर्सन को पता चल जाए कि उसकी खुशी किसके साथ है तो फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। एंड यहाँ पे तो अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि जैसे ये आपसे बेहद लव करते हैं। इस बीच में इनको आइडिया नहीं हुआ होगा, लेकिन अब इनको आइडिया हो चुका है कि इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है। तो ये अपने मन में ये जो सारी नेगेटिविटी है इसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, आई थिंक आई शुड स्टॉप द रीडिंग। देखिए, इनको लगता है
कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। हमेशा आप ही ने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन इन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया है, जिस वजह से ये जो हैं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिस वजह से इनको रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि ये आपके पास आएँ तो कैसे आएँ। ओके, तो ये कम्प्लीटली सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि जब इनको खुद रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर ये अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इनको लग रहा है आपके लिए क्या कर पाएंगे। इस वजह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। बट यहाँ पर आपके पास पार्टनर तो आने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड यस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सेकंड नंबर पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एंड इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये आपको बताना चाहते हैं कि जितना इन्होंने आपसे लव किया है उतना लव ये किसी और से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।